नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डू इट एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि मात्र 30 दिनों में हम किसी भी बैंक का प्री एग्ज़ाम कैसे निकालें। ठीक है, हमने उसमें 2 क्लासें हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। जिन भाइयों ने, जिन स्टूडेंट्स ने उस क्लास को नहीं देखा है, जिसमें मैंने बताया है कि हम मेंटली कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 2 डिजिट का नंबर जो है 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करें, 2 अंक की संख्या का 4 अंकों की संख्या के साथ कैसे गुणा करें, 2 अंकों की संख्या का हम 3 अंकों के साथ कैसे गुणा करें, ये मैंने पिछली 2 कक्षाओं में आपको बताया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी है, पहले जाके आप वो क्लास देखें, उसके बाद आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल को फॉलो करेंगे और 30 दिन तक हमारे साथ बने रहते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि उनका प्री का एग्ज़ाम नहीं रुकेगा। ओके, तो चलिए आज के हम सेशन में बात करेंगे कि 3 अंकों के साथ गुणा कैसे करते हैं। 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम 3 डिजिट में कैसे करेंगे, और वो भी एक लाइन में। मैं बहुत आराम से आपको बताऊंगा और बहुत इजी मेथड है, सिर्फ एक लाइन में आपको आंसर आ जाएगा। सो आर यू रेडी? लेट्स डू इट। देखिए, पहले हम पिछली कक्षाओं में, पिछले सेशन में या पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला था 23 में आपको 32 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 23 में आपको 32 का मल्टीप्लाई करना है। आप कैसे करेंगे? देखिए, मैंने क्या बताया था, आप 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6 आ जाएगा, आप लिख देंगे। उसके बाद 2 का गुणा आप 4 में करेंगे, 2 दूना 4 आ जाएगा, मगर अभी आपको 4 लिखना नहीं है। ये जो 2 संख्या बचती है उनके आपस में गुणा कर देंगे, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा। 13 का आप 3 लिख देंगे, कैरी आपका 1 बच जाएगा। उसके बाद 3 का गुणा आप 2 में कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 + 1 7 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ये मेथड, आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी और देखिए कितना इजीली आपका आंसर आ चुका है। इसके बाद मैंने बताया था कि 2 डिजिट का नंबर है, उसका हम 3 डिजिट के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार हम और समझ लेते हैं। 2 3 4 में आपको मल्टीप्लाई करना है 2 5 का। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था, एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमें क्या करना है, 5 का गुणा हम 4 में करेंगे, 5 चौको 20 आएगा, हम 2 लिख लेंगे। 5 का गुणा हम 3 में करेंगे, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। और जो संख्या इसके बाद बचती है और जो संख्या इसके बाद बचती है उसका हम आपस में गुणा कर लेते हैं, यानी 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8, 15 8 हमारा 23 होता है। 23 में हम 2 जोड़ लेंगे, जब हम 23 में 2 जोड़ेंगे हमारा 25 आ जाएगा, और 25 की हम 5 लिखेंगे, कैरी हमारा 2 बचेगा। अब हम तीसरा गुणा करेंगे, 5 में हम 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 होता है। उसके बाद संख्या ये बचती है और इसके बाद संख्या ये बचती है, तो 3 दूनी 6, 10 और 6 को हम ऐड करेंगे, हमारा 16 आ जाएगा। 16 में हम 2 जोड़ देंगे, हमको 18 मिल जाएगा। 18 की हम 8 लिख देंगे, कैरी हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, 2 में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको 4 मिल जाएगा, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5। तो आपका आंसर कितना आ गया है, 5850। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 5 का गुणा हमने 4 में किया, 5 चौको 20 आया, 20 की हमने 0 लिखा, कैरी हमारा 2 बचा। 5 का गुणा हम 3 में करेंगे, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, तो 15 और 8 हमारा 23 हो जाता है।
23 में हम 2 जोड़ देंगे तो हमको 25 मिल जाएगा। 25 की हम 5 लिख देंगे, कैरी हमारा 2 बचेगा। उसके बाद 5 का गुणा हम 2 में करेंगे, 5 गुना 10 आ जाएगा। इसके बाद ये संख्या बचती है, इसके बाद ये संख्या बची है, तो 3 दूनी 6, तो 10 और 6 हमारा 16 हो जाएगा। 16 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 18 मिल जाएगा। 18 की 8 लिख देंगे, कैरी हमारा 1 मिल जाएगा। उसके बाद हमको लास्ट स्टेप करना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे, हमारा 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा। ठीक है। एक मैंने आपको और बताया था कि हम 4 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट में कैसे करते हैं। तो चलिए हम उसको भी एक क्विक लाइन में देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा 1 2 3 और 4, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 3 2 का। ठीक है भाई, 1 2 3 4 में आपको मल्टीप्लाई करना है 3 2 का। देखिए मैंने कल आपको बहुत से एग्जाम्पल लेके समझाए थे, मैं सिर्फ आपको रिवीजन पर्पज से एक बार यहाँ फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। आप कैसे करेंगे, 2 का गुणा आप 4 में करेंगे, 8 मिल जाएगा, आप 8 यहाँ पर लिख देंगे। 2 का गुणा आप 3 में करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। मैंने कहा इसके बाद जो संख्या बचती है ये, और इसके बाद जो संख्या बचती है वो ये, तो 4 3 12। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 4 3 12, 12 और 6 को जोड़ लेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। 18 की 8 हम लिख देंगे, कैरी हमारा 1 बचेगा। उसके बाद 2 का गुणा हम इस 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा, और 3 का गुणा हम इस 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। 9 और 4 को हम जोड़ देंगे, हमारा 13 आ जाएगा। 13 में 1 हम जोड़ देंगे, हमको 14 मिल जाएगा। तो 14 की हम 4 लिख देंगे, कैरी हमारा 1 बचेगा। लास्ट स्टेप हम करेंगे, 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमको 2 मिलेगा। 2 1 2 हो जाएगा, और इसके बाद ये संख्या बची है, इसके बाद ये संख्या बची है, 2 3 6, तो 6 और 2 हमारा 8 हो जाएगा। 8 में हम 1 जोड़ देंगे, हमको 9 मिल जाएगा, और 9 की हम 9 लिख लेंगे। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 3 1 3 आ जाएगा, और 3 को हम लिख लेंगे। तो आपका आंसर आ चुका है 39488। आई होप आपने घर में प्रैक्टिस की होगी। मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया है, जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं, जो इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, तो मैंने इसके पिछले सेशन में बहुत डिटेल में बीसीओ एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो, आप वो वाला वीडियो जाकर देखें, उसके बाद आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए हम आज के सेशन में बढ़ते हैं, और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि 3 डिजिट का मल्टीप्लाई हम 3 डिजिट के साथ कैसे करेंगे, वो भी एक लाइन में। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए भाई, कोई भी आप नई चीज़ सीखते हैं तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस चीज़ की, आप अपने मन में चीज़ें नहीं करेंगे, आप घर में उन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको माइंड में 2 डिजिट का एडिशन बताया था, 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन बताया था, जिन भाइयों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी तो उसको उसका लाभ अभी मिल रहा होगा कि हम कितनी जल्दी इजीली माइंड में जोड़ते हैं, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत आवश्यकता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नई चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको आपके लिए उतना ही लाभकारी होगा। तो चलिए हम आज सीखते हैं कि हम 3 डिजिट में 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और वो भी एक लाइन में कैसे करेंगे। पहले मैं आपको छोटी संख्या लेकर बताऊंगा और बहुत आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम अब काफ़ी एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, देखिए मैंने आपसे कहा 1 2 3 में आपको मल्टीप्लाई करना है 3 2 और 1 का। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन है, हम इजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एक बार पैटर्न आपके समझ में आ जाए। एक बार आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम बड़े बड़े एग्जाम्पल लेके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप बहुत ही कंसंट्रेशन से इस चीज़ को समझिए कि हम कैसे इसको हल करेंगे। देखिए, हमें
तीन डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। और हम कैसे करेंगे एक लाइन में? तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इस 1 का गुणा हम पहले इस 3 में करेंगे। देखिए, इस 1 का गुणा हम इस 3 में करेंगे, उसके बाद इस 1 का गुणा हम इस 2 में करेंगे, उसके बाद इस 1 का गुणा हम इस 1 में करेंगे। तो पहले हमको ये काम करना है। देखिए, 1 का गुणा जब हम 3 में करेंगे, जो भी आएगा हम उसको ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद भाई 1 का गुणा हमने 3 में किया, हमने 3 लिखा, क्योंकि 3 के पहले तो कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम जो भी आएगा इसका मल्टीप्लाई करने से उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, 1 का गुणा हम 2 में करेंगे। ठीक है, 1 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 2 ये सिंगल नहीं है, 2 के बाद 3 है। ठीक है, तो अब ये हमारी संख्या जो है, ये हमारी संख्या 2 अंकों की हो जाएगी। तो आप इससे समझेंगे कि जब हमारी संख्या 2 अंकों की हो जाएगी तो हम 2 चीजों को एक साथ ऐड करेंगे। बस इतना ही आपको समझना है। जब संख्या आपकी 2 अंकों की हो जाएगी तो हम 2 चीजों को एक साथ ऐड करेंगे। उसके बाद हम इस 1 का गुणा इस 1 में करेंगे, इस संख्या में करेंगे। अब हमारे पास 3 अंकों की संख्या बन जाती है, 1 2 3। अब हमारे पास 3 अंकों की संख्या बन गई। तो जब हमको 3 अंकों की संख्या मिलेगी तो हम 3 चीजों को एक साथ जोड़कर लिखेंगे। बस आपको इतना करना है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि आप चीजों को कैसे करेंगे। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। 1 का गुणा हमने 3 में किया, 1 का गुणा हमने 3 में किया, हमको 3 मिला, हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। ठीक है भाई। अब 1 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। ठीक है, 1 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा, मगर आपको लिखना नहीं है क्योंकि इसके बाद ये एक संख्या बची है, इसके बाद जो बचता है ये, और इसके बाद जो बचता है, 1 के बाद ये 2 बचता है, इनका हम आपस में गुणा करेंगे। मैंने क्या कहा, पहला स्टेप हमारा क्या है, 1 का हम इस 3 में गुणा करेंगे, जो भी संख्या आएगी हम उसको लिख लेंगे। मैंने कहा अब इस 1 का गुणा हम इस 2 में करेंगे। अब हमारी संख्या 2 हो गई है, 2 अंकों की हो गई है, इसलिए हम 2 चीजों को एक साथ जोड़कर लिखेंगे। तो 1 दूनी 2 हो गया, और इसके बाद जो संख्या बची, इसके बाद जो संख्या बची 3, और इसके बाद जो संख्या बची वो बची 2। इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे, यानी 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6। 1 दूनी 2 आया था और 3 दूनी 6। अब 6 में हम 2 जोड़ देंगे, हमको 8 मिल जाएगा। और मैंने यही बताया था कि जब संख्या 2 अंकों की हो जाए तो हम 2 चीजों को एक साथ जोड़कर लिखेंगे। हमने क्या कहा, 1 का गुणा हमने 2 में किया, हमको 2 मिल गया। 3 का गुणा हमने 2 में किया, हमको 6 मिल गया, और 6 में हम 2 को जोड़ देंगे तो हमारा 8 मिल जाएगा। हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक है भाई, समझ में आया। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे। 1 का गुणा हम इस 1 में करेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा, मगर अभी आपको लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी संख्या 3 अंकों की हो गई है। जब आपकी संख्या 3 अंकों की हो गई है, आपको 3 चीजों को एक साथ जोड़ के लिखना है। ठीक है, 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा। उसके बाद जो संख्या बचती है, यानी ये 2, 1 के बाद 1 का गुणा हमने इसमें किया, 1 हमको मिला। उसके बाद जो संख्या बची 2, और इसके बाद जो संख्या बची 2, उसका हम आपस में गुणा करेंगे, यानी 2 दूनी 4। ठीक है, तो 1 इकन्नम 1 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये हमको मिला, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। मगर अभी भी आपको लिखना नहीं है, मैंने कहा 3 अंकों की संख्या है को, तो हम 3 चीजों को एक साथ जोड़ेंगे। अब 3 का गुणा, अब जो ये दोनों संख्या बची हैं इनका हम आपस में गुणा कर देंगे। 3 त्रिका 9। ठीक है भाई, तो 5 और 9 14 हमारा हो गया। 5 और 9 14, 14 के हम 4 लिखेंगे और कैरी हमारा 1 बचेगा। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, एक बार आपको ये पैटर्न समझ गया तो आप 3 अंकों की कोई भी संख्या का बहुत इजीली
आप गुणा कर लेंगे। देखिए पहली बार आप सीख रहे हैं, हो सकता है आपको समझने में थोड़ा टाइम लगे, मगर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको बहुत से एग्जाम्पल लेकर, और जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ फीड नहीं हो जाएगी, मैं आपको एग्जाम्पल ले लेकर बताता रहूँगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, 1 का गुणा हम इस 1 में करेंगे तो हमारा 1 मिल जाएगा। इसके बाद जो संख्या बचती है 2, और इसके बाद जो संख्या बची 2, यानी 2 दूनी 4, तो 1 और 4 हमने जोड़ दिया, हमको 5 मिल गया। उसके बाद मैंने कहा जब 3 अंकों की संख्या है तो 3 बार जोड़ेंगे। अब ये हमारा 3 बचता है और यहाँ पर हमारा 3 बचता है, इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 9 और 5 14 हो जाएगा। 14 की हमने 4 लिख ली, कैरी हमारा 1 बचा। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत ध्यान से चीजें समझिए। ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है। आपने 1 का इसमें भी गुणा कर लिया है, आपने 1 का इसमें भी गुणा कर लिया है, अब आपने 1 का इसमें भी गुणा कर लिया। देखिए, मगर अभी आपका आंसर नहीं आया है, अभी आपको कुछ स्टेप और फॉलो करने। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना। कैसे करेंगे, देखिए ये लास्ट संख्या है, इसकी मिडिल वाली संख्या से हम गुणा करेंगे। जो ये लास्ट की संख्या है, इसका हम जो भी मिडिल की संख्या है इसमें हम गुणा करेंगे। ठीक है भाई, ये लास्ट की संख्या हमारी 1 है और इसकी ये मिडिल की संख्या 2 है, तो हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, यानी 1 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। ठीक है भाई, 1 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। उसके बाद मैंने क्या कहा, इस 2 का गुणा, अब इसकी जो लास्ट वाली संख्या है, इसकी लास्ट वाली संख्या का इसकी मिडिल वाली संख्या से हम गुणा करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, आपका यहां तक स्टेप फॉलो कंप्लीट हो गया था। अब आपको क्या करना है, इसकी जो लास्ट वाली संख्या है इसकी मिडिल वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी 1 का गुणा हम इस 2 में करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है। इसकी जो लास्ट वाली संख्या है 1 और इसकी जो मिडिल वाली संख्या है 2, तो 1 का गुणा हम 2 में करेंगे, हमको 2 मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसकी जो लास्ट वाली संख्या है 3 या इसकी मिडिल वाली संख्या है 2, इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हमको मिल जाएगा, और 6 + 2 8 हो जाएगा, और 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 9 हम लिख देंगे। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप बचता है। लास्ट स्टेप हमारा है इस 3 का गुणा हम इस 1 में करेंगे, तो 3 × 3 मिल जाएगा, और 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, और हमारा आंसर एक लाइन में आ चुका है 39483। ठीक है भाई, 39483 आपका आंसर मिल चुका है। ठीक है, आई होप अभी आपको चीज़ें पैटर्न आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, मैं अभी और एग्जाम्पल लेता हूँ, हम एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक बार बस आपको पैटर्न समझ में आ जाए, उसके बाद आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। ठीक है भाई, अब मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। 1 3 2 में आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 3 2 में आपको मल्टीप्लाई करना है 2 4 और 3 का। ठीक है भाई, 1 3 2 में आपको मल्टीप्लाई करना है 2 4 और 3 का। ठीक है, क्या करेंगे, बहुत आराम से समझिए। देखिए पहला स्टेप क्या करेंगे, इस 3 का गुणा इस 2 में कर देंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा। तो पहले मैंने कहा जो भी संख्या आ जाए 3 का गुणा आपने 2 में किया, आपको 6 मिल गया। 6 को आप एज इट इज लिख देंगे, तो 6 यहाँ पर आपका आपने लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा इस 2 में करेंगे। ठीक है भाई, इस 3 का गुणा इस 2 में, इस 3 का गुणा हम इस 3 में करेंगे, तो 3 त्रिका 9 हमारा मिल जाएगा। मगर अभी लिखना नहीं है आपको, अभी आपकी संख्या 2 अंकों की हो गई है। अब हम दो चीज़ों को एक साथ जोड़कर लिखेंगे, तो हम कैसे करेंगे, इस 3 का गुणा हम इस 3 में करेंगे, तो हमको 3 त्रिका 9 मिल जाएगा। और अब देखिए मैंने क्या बताया, इसके बाद ये संख्या बचती है और इसके बाद ये संख्या बचती है, इसका हम आपस में गुणा करेंगे, यानी
2 का गुणा हम 4 में करेंगे, तब 2 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8, और इसका हमने क्या किया था, 3 त्रिका 9 और 2 चौका 8, तो 9 और 8 आपको 17 मिल गया। तो 17 की आप 7 लिख देंगे, 17 की आप 7 लिख देंगे, क्योंकि हमारी 2 अंकों की संख्या थी, हमने 2 चीजों को एक साथ जोड़कर लिखा है। ठीक है, अब हम तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे। ये 3 है और इस 3 का गुणा हम इस 1 में करेंगे, क्योंकि अब हमारी संख्या 3 अंकों की हो गई है। अब हमारी संख्या 3 अंकों की हो गई है, अब हम 3 चीजों को एक साथ जोड़कर लिखेंगे। ठीक है, 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 3 एकन्नम 3 आ जाएगा। अभी हमको क्या करना है, इसके बाद जो संख्या बचती है यानी 3, इसका हम इसमें गुणा करेंगे। इसके बाद भाई आपने 3 का इसमें गुणा किया, आपको 3 मिला, मैंने कहा इसके बाद जो संख्या बची वो है 3, इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो 3 चौके 12। ठीक है, तो 3 एकन्नम 3 और 3 चौके 12, 12 में आपने 3 जोड़ दिया, आपको 15 मिल गया, मगर अभी आपको लिखना नहीं है, क्योंकि हम 3 चीजों को एक साथ जोड़ेंगे। अब हमारा लास्ट में ये 2 बचता है और ये 2 बचता है, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो 15 और 4 19। एक बार फिर समझिए कैसे जल्दी करेंगे। 3 एकन्नम 3 बचा, 3 चौके 12 बचा, तो 12 और 3 15 और 2 दूनी 4, 15 और 4 19। एक बार फिर आप समझिए, 3 एकन्नम 3 आ गया आपका, आपने ऐसे किया, 3 एकन्नम 3 आ गया, उसके बाद 3 4 त्याई 12 आ गया। ठीक है, 3 एकन्नम 3 और 4 त्याई 12। दूसरा स्टेप आपने ये किया। ठीक है, पहला स्टेप था 3 एकन्नम 3, आपका 3 आ गया, 4 त्याई 12, तो 12 और 3 15 हो गया आपका। अभी लास्ट स्टेप आपका क्या है, 2 में आपने 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 15 और 4 आपका 19 आ गया। आपने 19 और 1 आपका 20 हो गया, तो 20 की हमने 0 लिख दी और कैरी हमारा 2 बचा। आई होप आपको इतना स्टेप अभी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा, ठीक है, अभी मैंने आपसे क्या कहा, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहां से मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे। मैंने आपसे कहा ये हमारी आखिरी संख्या है, इसकी मिडिल वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो 1 का जब हम 4 में गुणा करेंगे तो हमको 4 मिल जाएगा। इस आखिरी वाली संख्या का इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 मिल जाएगा, या इसका आप इसमें गुणा करेंगे तब भी आपको 6 मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 एकन्नम 4 और 3 दूनी 6। ठीक है, 4 का आपने 1 में गुणा किया, आपको 4 मिला, इस 3 का गुणा आपने इस 2 में किया, तो 3 दूनी 6, और 6 और में 4 आप जोड़ देंगे, आपको 10 मिल जाएगा। 10 में आप 2 जोड़ेंगे, आपको 12 मिलेगा, 12 की आप 2 लिखेंगे, कैरी आपका 1 मिल जाएगा। अब हमारा लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है हमारा 2 का गुणा हम 1 में करेंगे, तो 2 एकन्नम 2 मिल जाएगा, और 2 में हम 1 जोड़ देंगे, हमको 3 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ चुका है, 32076। ठीक है भाई, 32076। आई होप अभी आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। मैं एक बार फिर से एक एग्जाम्पल को समझा देता हूँ। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। देखिए, हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा 2 3 4 में आपको मल्टीप्लाई करना है 1 2 और 5 का। ठीक है भाई, 2 3 4 में आपको मल्टीप्लाई करना है 1 2 5 का। आप कैसे इजीली करेंगे आप समझने का प्रयास करें। 5 का गुणा हम इस 4 में करेंगे तो 5 चौको 20 मिल जाएगा, और 20 की 0 लिख देंगे हम। पहला स्टेप हमको यही करना होता है, और कैरी हमारा 2 बचता है। ठीक है, 5 का आपने 4 में गुणा किया, आपको 20 मिला, 20 की आपने 0 लिखा, कैरी आपके पास 2 मिला। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्या करेंगे, इस 5 का गुणा हम इस 3 में करेंगे, जो भी आएगा हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि अब हमारी संख्या 2 अंकों की हो चुकी है। और जब मैंने आपसे कहा कि जब आपकी संख्या 2 अंकों की हो जाए तो हम 2 चीज़ों को एक साथ जोड़कर लिखेंगे। ठीक है,
तो हमने क्या किया, 5 तिहाई 15, ठीक है भाई, 5 तिहाई 15। उसके बाद आपका क्या बचा, ये, और इसके बाद आपका ये बचा। तो 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8, ठीक है, 5 तिहाई 15 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, 15 और 8 आपका 23 होता है। 23 में आप 2 जोड़ देंगे तो आपको 25 मिल जाएगा। 25 की आप 5 लिखेंगे, कैरी आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा स्टेप करेंगे, 5 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 मिलेगा हमको, मगर हमको लिखना नहीं है, अभी हमारी संख्या 3 अंकों की हो गई है। हम 3 चीज़ों को एक साथ जोड़कर लिखेंगे। तो क्या करना है हमको, 5 का गुणा हमने 2 में किया, हमको 10 मिला। 3 का गुणा हमने 2 में किया तो हमको 3 दूनी 6 मिला, तो 10 और 6 16। और 4 का गुणा हमने 1 में किया तो 4 1 4, तो 16 और 4 20। हमने 3 चीज़ों को एक साथ लिख दिया, हमारा कितना आया, 20, ठीक है। 20 में हम 2 जोड़ देंगे तो हमको 22 मिल जाएगा। 22 की हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, कैरी हमारा 2 आ जाएगा। हमारा आधा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपसे क्या बताया, इसकी जो लास्ट संख्या है इसकी मिडिल वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा हम 2 में करेंगे, हमको 4 मिल जाएगा। और इसकी लास्ट वाली संख्या का हम इसमें गुणा करेंगे, या आप ऐसे भी समझ कर सकते हैं, 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 3 एकन्नम 3 मिल जाएगा आपको। तो 2 दूनी 4 और 3 एकन्नम 3, ठीक है। तो 4 और 3 आपको 7 मिल जाएगा। 7 में आप 2 जोड़ेंगे आपको 9 मिल जाएगा। 9 आप एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप आपका है, 1 का गुणा आप 2 में करेंगे, तो जब हम 1 का गुणा 2 में करेंगे हमको 2 मिल जाएगा, हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 29250। आई होप अभी आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आसान लग रही होंगी। अब आप इस पैटर्न को समझ पा रहे होंगे। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपसे कहा 4 5 3 में आपको मल्टीप्लाई करना है 2 3 और 4 का, ठीक है भाई। 2 3 4 का, ठीक है, यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 3 में मल्टीप्लाई आपको करना है 2 3 और 4 का। आप कैसे करेंगे देखिए। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो 4 3 12 मिल जाएगा, और 12 की हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, कैरी हमारा 1 बचेगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, 4 का गुणा हम 5 में करेंगे हमको 20 मिल जाएगा। 4 का गुणा हम 5 में करेंगे हमको 20 मिल जाएगा, और इसके बाद ये संख्या बचती है और इसके बाद ये संख्या बचती है। इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे, यानी 3 त्रिका 9, ठीक है। तो 4 पंचे 20 और 3 त्रिका 9, 20 और 9 29 हो जाता है। क्योंकि 2 संख्याएं थी, संख्या 2 अंकों की हो गई थी, हमने 2 चीज़ों को एक साथ जोड़ा। कैसे जोड़ा, 4 का गुणा आपने 5 में किया, 4 पंचे 20 हो गया, इसके बाद ये बचता है, इसके बाद ये बचता है, 3 त्रिका 9 किया तो 5 चौको 20 और 3 त्रिका 9, तो 20 और 9 29 हो जाता है आपका। 29 में आपने 1 जोड़ा, आपको 30 मिल जाएगा। 30 की आप 0 लिखेंगे और कैरी हमारा 3 बचेगा, ठीक है भाई। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे, 4 चौके 16 होता है, मगर हमको लिखना नहीं है, हमको 3 चीज़ों को एक साथ जोड़कर लिखना है। 4 का हम मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 चौके 16 आ गया। 5 का गुणा हम 3 में करेंगे, 5 3 15 आ जाएगा। आप 16 में 15 को जोड़ेंगे आपको 31 मिल जाएगा, और 3 दूना 6, ठीक है। तो 31 में 6 को जोड़ेंगे आपको 37 मिल जाएगा। 37 में आप 3 को जोड़ेंगे आपको 40 मिल जाएगा। 40 की आप 0 लिख लेंगे और कैरी आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। हमारा आधा जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस लास्ट वाली संख्या का इसके मिडिल वाली संख्या से गुणा करना है। 4 3 12, ठीक है भाई, 4 3 12। उसके बाद इसकी लास्ट संख्या का इसकी मिडिल संख्या से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। तो 4 3 12 और 5 दूनी 10, 12 और 10 आपका 22 होता है। 22 में आप 4 जोड़ेंगे
तो 22 में जब आप 4 जोड़ देंगे तो आपको 26 मिल जाएगा। 26 की आप 6 लिख देंगे, कैरी आपका 2 बच जाएगा। अब आपको लास्ट स्टेप करना है, 2 में आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है, 2 चौके 8 हो जाएगा, 8 में आप 2 जोड़ देंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। अब आपका आंसर आ जाएगा एक, ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए अभी आपकी शुरुआत है, इसलिए आपको ये कैरी वगैरह आप लगा रहे हैं, मैं आपको कैरी लगा के बता रहा हूँ, मगर जब आप एक बार इस चीज़ के यूज्ड टू हो जाएंगे तो इस स्टेप को भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड में सोच पाएंगे। तो आपका आंसर आ चुका है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, हमने क्या किया, 4 का गुणा 3 में किया, 4 3 12 आया, कैरी हमारा 1 आया। हमने 4 का गुणा 5 में किया, 4 पंचे 20, 3 त्रिका 9, 20 और 9 29, 29 में हमने 1 जोड़ा, हमारा 30 आया, 30 के हमने 0 लिखा, हमारा कैरी 3 बचा। 4 का गुणा हमने 5 में, 4 का गुणा हमने 4 में किया, 4 चौको 16, 5 का गुणा हमने 3 किया, 5 3 15, 16 और 15 हमने जोड़ा 31 आ गया, और 3 दूनी 6, 31 में 6 जोड़ा हमको 37 मिल गया। अब 37 में 3 जोड़ा हमको 40 मिल गया, 40 की 0 लिखा और कैरी हमारा 4 आ गया। अब हमको क्या करना है, इधर से करना है, इसकी लास्ट वाली संख्या का इसकी मिडिल वाली संख्या से गुणा करना है। 4 3 12, ठीक है भाई, 4 3 12 इस लास्ट वाली संख्या का इस मिडिल वाली संख्या में गुणा करना है, 4 3 12, और इसकी लास्ट संख्या का इसकी मिडिल वाली संख्या से गुणा करना है, 5 दूनी 10, तो 12 और 10 22 हो गया। 22 में हम 4 जोड़ देंगे, हमको 26 मिल जाएगा, 26 की हम 6 लिखेंगे, कैरी हमारा 2 आ जाएगा। अब हमको लास्ट स्टेप करना है, 2 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 8 में 2 जोड़ देंगे तो हमको 10 मिल जाएगा। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर आ रही होंगी। अब तक आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि हम किस पैटर्न को फॉलो करेंगे, किस तरीके से हम गुणा करेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल और लूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। 453 में आपको गुणा करना है 2 3 और 4 का, ठीक है। 453 में आपको 234 का मल्टीप्लाई करना है। हम अब थोड़ा चीज़ें जल्दी करेंगे, अब हम पैटर्न को सीख चुके हैं, अब हम थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश करेंगे, आप समझिएगा। 4 3 12 की 2, कैरी हमारा 1 आया, 4 पंचे 20 और 3 त्रिका 9, 20 में 9 जोड़ा हमको 29 मिला, 29 में 1 जोड़ा हमको 30 मिला, 30 की हमने 0 मिला, 30 की हमने 0 लिखा, कैरी हमारा 3 बचा। अब हम तीसरे स्टेप पे आएंगे, 4 चौके 16 और 5 3 15, ठीक है, 4 चौके 16 और 5 3 15, तो 16 और 15 आपका 31 हो जाता है, और 3 दूनी 6, 31 में आप 6 जोड़ देंगे आपको 37 मिल जाएगा, 37 में आप 3 जोड़ देंगे आपको 40 मिल जाएगा, तो 40 की आप 0 लिख लेंगे, कैरी हमारा 4 बचेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से करेंगे, इसका गुणा हम इसके मिडिल वाले से करेंगे, तो 4 3 12 और 5 दूना 10, 12 और 10 22, 22 में हम 4 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, 26 की 6 लिखेंगे, कैरी हमारा 2 बचेगा। उसके बाद 2 चौके 8 और 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। हमारा आंसर आ चुका है 106002। ओके, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ भी लिख लिया आप, 453 इंटू 6 4 और 2, ठीक है भाई, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए अब हम थोड़ा तेज़ी से करेंगे, आप पैटर्न को समझ चुके हैं, अब हम थोड़ा स्पीड में करने की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 2 का गुणा, देखिए आपको दिख रहा है, ठीक है,
2 का गुणा हम 3 में करेंगे, 2 3 6 आ जाएगा, हम 6 लिख लेंगे। ठीक है, 2 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10 आ जाएगा। 3 का गुणा हम 4 में करेंगे, 3 चौके 12 आ जाएगा। 12 और 10 22 हो जाएगा। 22 की हम 2 लिख देंगे, कैरी हमारा 2 बचा। इस 2 का गुणा हम इस 4 में करेंगे तो 2 चौके 8 मिल जाएगा। 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौके 20, 20 और 8 28 हो जाएगा। 3 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 6 तय 18। अब 28 में हमको 18 में जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, 36 में हम 10 जोड़ेंगे तो हमको 46 मिल जाएगा। 46 में हम 2 जोड़ देंगे तो हमको 48 मिल जाएगा। 48 की 8 लिख देंगे, कैरी हमारा 4 हो जाएगा। अब हमारा आधा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने आपसे क्या बताया, 4 का गुणा आप 4 में करेंगे, इस आखिरी वाली संख्या का इसका मिडिल वाली संख्या में गुणा करते हैं तो 4 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 4 चौके 16 मिल जाएगा, मगर अभी आपको लिखना नहीं है। और 4 का गुणा आपने 4 में किया, आपको 16 मिल गया। अब इस लास्ट वाली संख्या का इसमें गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30। ठीक है, अब 30 में आप 16 को जोड़ देंगे। 30 में जब आप 16 जोड़ेंगे आपको 46 मिल जाएगा। 46 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपको 50 मिल जाएगा। 50 की 0 लिखेंगे, कैरी आपका 5 आएगा। अब आपको लास्ट स्टेप करना है, 6 में आप 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 आ जाएगा। 24 में आप 5 जोड़ देंगे तो आपको 29 मिल जाएगा। आपका आंसर आ गया है। ठीक है भाई, आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और देखिए कितना इजी मेथड है। क्या आप सोच सकते हैं कि 3 अंकों का गुणा मात्र एक लाइन में हो सकता है। आपको बहुत से तरीके पहले बताए गए होंगे, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए। आपको बहुत बताया हुआ होगा कि वैदिक मैथ में हम कैसे गुणा करते हैं, तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है वैदिक मैथ में गुणा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते हैं, मगर ये फार्मूला जो है आपके पेपर में काम आने वाला नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा फार्मूला चाहिए, आपको ऐसा तरीका चाहिए कि आप सामने देखें और आप उस चीज़ों को कैलकुलेट करें। इस चीज़ को आप मन में या देखकर कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ये मेथड चाहिए। ठीक है भाई, तो हम आगे बढ़ जाएं। एक बार हम इसको और बता देते हैं। 2 का गुणा आपने 3 में किया तो 2 3 6 आया, आपका 6 आपने लिख लिया। अब 2 का गुणा आप 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10 आ जाएगा। 3 का गुणा आप 4 में करेंगे, 3 चौके 12 आ जाएगा। 12 में 10 जोड़ेंगे आपको 22 मिल जाएगा। 22 की आपने 2 लिखा, कैरी आपका 2 बचा। उसके बाद 2 का गुणा आप 4 में करेंगे तो 2 चौके 8 मिल जाएगा। 5 को गुणा आप 4 में करेंगे, 5 चौके 20 मिल जाएगा। 20 में 8 जोड़ देंगे 28 आ जाएगा। 3 छंग 18। अब 28 में आपको 18 जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? 28 में आप 18 नहीं जोड़ेंगे, 28 में पहले 8 जोड़ देंगे तो आपका 36 बन जाएगा। 36 में आप 10 जोड़ देंगे तो आपको 46 मिल जाएगा। और 46 में आप 2 जोड़ेंगे तो आपको 48 मिल जाएगा। 48 की आपने 8 लिखी, कैरी आपका 4 बचा। अब हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या बताया आपको, आप इधर से करेंगे, इसकी लास्ट संख्या का इसकी मिडिल वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 4 का गुणा आप 4 में करेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। और इसकी लास्ट संख्या का इसमें गुणा करेंगे तो 5 को 20 मिल जाएगा। सॉरी, 6 का गुणा आप 5 में करेंगे 30 मिलेगा। तो 20 में अगर आप 4 चौके 16 और 5 छक्का 30, ठीक है, 30 में आप 16 जोड़ेंगे तो आपको 46 मिल जाएगा। अब 46 में आप 4 जोड़ देंगे तो आपको 50 मिल जाएगा। 50 की आप 0 लिख देंगे, कैरी आपका 5 मिलेगा। अब लास्ट स्टेप आपको करना है, 6 का गुणा आपको 4 में करना है तो 6 चौको 24, 24 में आप 5 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29। आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए बहुत यूनिक मेथड है और पेपर में आपका इतना टफ डाटा आता भी नहीं है, आपको बहुत इजी डाटा आता है। अगर आप इस तरीकों को समझ गए तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए मैं अभी आपको सिर्फ तरीके बता रहा हूँ, आगे के क्लासेस में जब हम सिंप्लीफिकेशन को हल करेंगे तब आपको मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया है उसका मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा
कि आपका बिल्कुल तरीका बदल जाएगा उस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का। पहले आपको अगर जितना टाइम लगता था, आप मेरे तरीके सीखे, आपको उससे आधा टाइम लगेगा और मैं ये आपको प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। हमने ले लिया 6, 5, 3 का। ठीक है, 653 का आपको गुणा करना है 4, 4, 8 और 2 में। ठीक है भाई, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अभी मैं आपको बड़ी डिजिट्स का भी मल्टीप्लाई करके बताऊंगा। तो हमें क्या करना है, अब हम चीजें जल्दी करेंगे। हमें क्या करना है, 2 का गुणा आप 3 में करेंगे, तो 2 का गुणा आप 3 में करेंगे आपको 6 मिल जाएगा, आप 6 लिख देंगे। ठीक है, अब 2 का गुणा आप 5 में करेंगे, 2 पंचे 10 आ जाएगा और 8 तेईस 24। 24 में आप 10 जोड़ेंगे आपको 34 मिल जाएगा। 34 की आप 4 लिख देंगे, कैरी आपका 3 बचेगा। अब हमको क्या करना है, 2 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 2 छंग 12 आ जाएगा। 5 का गुणा हम 8 में करेंगे, 5 8 40 आ जाएगा। तो 40 में हम 12 जोड़ेंगे तो हमको 52 मिल जाएगा और 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12। अब 52 में हमको 12 जोड़ना है, तो 54 में हम 10 जोड़ देंगे, हमको 64 मिल जाएगा। और 64 में हम 3 जोड़ देंगे तो हमको 67 मिल जाएगा। 67 की 7 लिख देंगे, कैरी हमारा 6 बचेगा। हमारा आधा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी लास्ट वाली संख्या का इसमें गुणा करेंगे, तो 6 का गुणा 8 में करेंगे, 8 48 आ जाएगा। अभी आपको लिखना नहीं है। और 4 पंचे 20। 48 में हम 20 को जोड़ेंगे, 48 में हम 20 को जोड़ेंगे तो हमको 68 मिलेगा। और 68 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमको 74 मिल जाएगा। और 74 की हम 4 लिखेंगे और कैरी हमारा 7 बचेगा। अब हमको लास्ट स्टेप करना है, 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 चौको 24 आ जाएगा। 24 में हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा 31 आ जाएगा। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। देखिए अच्छा नंबर है, बड़ी संख्या है, फिर भी हमने कितनी इजीली से गुणा कर दिया। देखिए भाई, जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम माइंड में कैसे आसानी से इजीली जो ऐड कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने आपको पहले सेशन में बताया है कि 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, उसको आपस में हम अपने माइंड में हम मेंटली कैसे जोड़ेंगे, उसके बारे में मैंने वो तरीका आपको बताया है। तो पहले आप वो तरीका सीख लें, उसके बाद आपको जोड़ना और ये जोड़ना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा और आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है भाई, देखिए हर चीज़ क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब आप वो तरीका सीखेंगे, उसके बाद इस तरीके को आप बहुत इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है और बेसिक से स्टार्ट किया है, ताकि अभी आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं। 786 में आपको मल्टीप्लाई करना है 4, 5 और 6। ठीक है भाई, बड़ा नंबर है। 786 में आपको 456 का मल्टीप्लाई करना है। आप कैसे करेंगे देखिए, 6 का गुणा आप 6 में करेंगे तो 6 6 रंग 36। 36 की 6 लिखेंगे, कैरी आपका 3 बचेगा। 6 का गुणा आप 8 में करेंगे, 6 का गुणा आप 8 के में करेंगे, अड़छंग 48 छुआ 48। ठीक है, 6 का गुणा आप 8 में करेंगे, अड़छंग 48। अब इसके बाद ये संख्या बचती है और इसके बाद ये संख्या बचती है, 6 पंचे 30। ठीक है, अब देखिए 48 में आपको 30 जोड़ना है, तो आपको 48 में 30 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा। 78 में आप 3 जोड़ेंगे, 78 में आप 3 जोड़ेंगे तो आपका 81 मिल जाएगा। 81 की 1 लिख देंगे, कैरी आपका 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 2 चीज़ों को एक साथ जोड़ा। मैंने कहा यह संख्या आपकी 2 अंकों की हो गई है, इसलिए हम 2 चीज़ों को जोड़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे,
6 का गुणा हम 7 में करेंगे, ठीक है। अब देखिए आराम से देखिएगा, हम तीन चीज़ों को एक साथ जोड़ने वाले हैं, ठीक है। 6 का गुणा हम 7 में करेंगे, 6 सत्ते 42 मिल जाएगा, पहली संख्या आपकी 42 आ गई। 8 का गुणा हम 5 में करेंगे, हमको 40 मिल जाएगा, तो 42 में हम 40 को जोड़ देंगे तो हमको 82 मिल जाएगा, ठीक है। और 6 चौके 24, ठीक है। अब 82 में हमको 24 जोड़ना है, 86 में हमको 20 जोड़ना है, ठीक है। 86 में हमको 20 जोड़ना है तो हमारा 106 आ जाएगा, ठीक है। 106 में हम 8 को जोड़ देंगे, तो जब हम 106 में 8 को जोड़ेंगे तो 114 मिल जाएगा। 114 की 4 लिखेंगे, कैरी हमारा 11 बचेगा। हमारा आधा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, 7 में हमको 5 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस लास्ट वाली संख्या का इसका बीच वाली संख्या से हम गुणा करते हैं। 7 पना 35, ठीक है भाई, 7 पना 35 और इसकी आखिरी संख्या का इसमें गुणा करते हैं, तो 7 पना 35 और 4 8 32। 35 में हमको 32 जोड़ना, आप कैसे जोड़ेंगे, 35 में आप 32 मत जोड़िए, 37 में आप 30 को जोड़िए। जब आप 37 में आप 30 जोड़ेंगे आपको 67 मिल जाएगा। 67 में आप 11 जोड़ेंगे, 67 में आप 11 कैसे जोड़ेंगे, 68 में आप 10 जोड़ दीजिए, 68 में आप 10 जोड़ेंगे तो आपको 78 मिल जाएगा। 78 की आप 8 लिखेंगे, कैरी आपका 7 बचेगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप आपको करना है 4 सत्ते 28, ठीक है भाई, 4 सत्ते 28 और 28 में आप 7 जोड़ देंगे तो आपको 35 मिल जाएगा। आपका आंसर आ चुका है। देखिए भाई कितना इजीली जो है 3 नंबर्स के जो डिजिट का हम कितनी इजीली और एक लाइन में मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। जहां आप थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे आप ये भी चीज़ मन में कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बताया है, ठीक है। और ये देखिए बड़े डाटा हैं, इतना टफ नंबर आपके एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं 3 डिजिट का, मगर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी स्टेप को कितना भी बड़ा नंबर आ जाए और हम इसको इजीली कर पाएंगे अगर आपको प्रॉपर तरीका पता है जोड़ने का, ठीक है। हम एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, वो हम बड़ा एग्जांपल लेंगे। नाइन 8 7 इंटू 8 7 9, 9 8 7, इसको हम उल्टा कर देते हैं 7 8 और 9, ठीक है भाई। 8 7 9 8 7 9 8 7 है, उसका 8 7 और 9। देखिए भाई अब इससे टफ डाटा तो आपको मिलेगा नहीं। 9 8 7 का आपको गुणा करना है 8 7 9 में। देखिए ये बहुत टफ क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस आपको नंबर्स बड़े दिए हुए हैं, मगर अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम जोड़ते हैं सही से, तो हम इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली कर पाएंगे। देखिए कैसे, हमको वही स्टेप फॉलो करने हैं। 9 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 9 सत्ते 63 मिलेगा और 63 की यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, कैरी हमारा 6 बचेगा, ठीक है भाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 का गुणा हम 8 में करेंगे, 9 8 72 हो जाएगा। 9 का गुणा हम 8 में करेंगे हमको 72 मिल जाएगा और 7 का गुणा हम 7 में करेंगे तो हमको 49 मिल जाएगा। अब देखिए 72 में आपको 49 को जोड़ना है, आप कैसे जोड़ेंगे, देखिए 72 में आप 49 मत जोड़िए, 81 में आपको 40 जोड़ना है, ठीक है। 81 में आपको 40 जोड़ना है। जब आप 81 में 40 को जोड़ेंगे तो एक तो ऐसे ही रहेगा और 8 4 12 हो जाएगा, यानी 121 आ जाएगा, ठीक है। अब 121 में आप 6 जोड़ेंगे तो 121 में 6 जोड़ेंगे तो 127 आ जाएगा और 127 की 7 आप यहाँ लिखेंगे और कैरी आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 का गुणा हम 9 में करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर संख्या हमारे 3 अंकों की हो गई है, हम 3 चीज़ों को एक साथ जोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे, आप समझिएगा।
9 का गुणा हम 9 में करेंगे हमको 81 मिल जाएगा, ठीक है। 8 का गुणा हम 7 में करेंगे हमको 56 मिल जाएगा। अब 81 में हमको 56 को जोड़ना है, हम कैसे जोड़ेंगे? 81 में 56 नहीं जोड़ेंगे, हम 87 में 50 को जोड़ेंगे। जब हम 87 में 50 को जोड़ेंगे तो 7 ऐसे ही रहेगा और 8 5 13 हो जाएगा, यानी 137 बन गया हमारा, ठीक है भाई, 137। अभी आपको लिखना नहीं है क्योंकि आपको 3 चीज़ें जोड़नी, तो हमारा कितना आ जाए 137। अब हमें क्या करना है, 7 8 56, ठीक है। 137 में हमको 56 जोड़ना है। अब देखिए कितना इजीली जोड़ेंगे, 137 है और 56 है। 137 में आप 56 मत जोड़िए, 143 में आप 50 जोड़िए, ठीक है। 143 में जब आप 50 जोड़ेंगे तो आपको 193 मिल जाएगा, ठीक है। 193 आपको मिल गया। 193 में आपको 12 जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे? 195 में आप 10 जोड़िए, 195 में 10 जोड़ेंगे तो आपको 205 मिलेगा, ठीक है। अब 205 की आप 5 लिखेंगे, कैरी हमारा 20 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद आधा स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस आखिरी वाली संख्या का इसकी मिडिल वाली संख्या में हमें गुणा करेंगे, तो 9 सत्ते 63, ठीक है भाई, 9 सत्ते 63, मगर आपको अभी लिखना नहीं है, और 8 8 64। अब 63 में आपको 64 जोड़ना है। आप कैसे जोड़ेंगे? 63 में आप 64 मत जोड़िए, 67 में आप 60 जोड़िए। 67 में जब आप 60 को जोड़ेंगे तो 7 ऐसे ही आ जाएगा और 6 6 12, यानी 127 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब 127 में आपको 20 को जोड़ना है, 127 में आपको 20 जोड़ना है, तो 127 में आप 20 जोड़ेंगे तो 147 हो जाएगा। 147 की आप 7 लिखेंगे और हासिल आपका 14 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब लास्ट स्टेप करना है, 8 9 72, ठीक है। 72 में आपको 14 जोड़ना है, 72 में आप 14 मत जोड़िए, 76 में आप 10 जोड़िए, 76 में आप 10 जोड़ेंगे आपको 86 मिल जाएगा। और इसी के साथ आपका आंसर आ चुका है 867573, 867573। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए बहुत टफ डाटा था और मैंने आपके सामने आपको जोड़ के अपने माइंड में करके आपको दिखाया है। तो जो भी मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ उसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए, घर में आप प्रैक्टिस कीजिए, और आपको जब आप इस तरीके से माइंड में कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और देखिए अगर आपको सेशन पसंद आता है, आप ये जान रहे हैं कि आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो भाई आप भी एक काम करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, जहाँ भी ऐसे ग्रुप हैं आप उनमें शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझको बहुत मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो अच्छे आपके लिए लाता रहूँगा। तो ठीक है, आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं और टेक केयर, जय हिंद।